हेलो डियर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। आप सभी जितने भी हमारे डियर हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को स्वागत करता हूँ। और आज की चर्चा हम लोग सामान्य टॉपिक पर करेंगे। जी हाँ, सामान्य टॉपिक पर करने का मतलब है कि अभी आप लोग देख रहे होंगे तो हमारे देश में खासकर जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे आपको एक प्रोटेस्ट शुरू होता है, ठीक है। और वह प्रोटेस्ट 20 जुलाई के बाद जो है धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों में पसर गया है। तो आखिर इन प्रोटेस्ट के पीछे किसका हाथ है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये भ्रष्ट जो सरकारी तंत्र है। अब बताइए, आप लोग जो भी मध्य प्रदेश में अभी फंसे हुए हैं, 3 साल की पढ़ाई 5 साल 6 साल में पूरी हो रही है और सारे कॉलेज में लगभग जितने भी कॉलेज फर्जी पाए गए थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी अधिकारी का ही देन था। यही रीज़न है कि मामला कोर्ट में गया। कोर्ट के बाद आज तक लोग 21 से 24 वाले, यहाँ तक कि अभी तक 20 से 23 वाले भी फंसे हुए हैं। काउंसिल में एकदम काम बंद है। भ्रष्ट ऑफिसर सब का देन रहता है कि आज के समय में उसका भुगतना स्टूडेंट को पड़ता है। देखिए, हमारे देश में दो ऐसे तंत्र है जहाँ पे सख्त जरूरी है, सख्त जो है कार्रवाई की और सख्त जो है जवाबदेही की। पहला है एजुकेशन, शिक्षा तंत्र। बड़े बड़े माफिया है, जी हाँ, कोई जिला लेवल पर है, कोई राज्य स्तर पर है, कोई कहीं पे अपना बड़े बड़े माफिया लिंक है और फर्जी तरीके से पढ़ाई के नाम पर जो है सिर्फ कमाई का उगाही किया जा रहा है। जी हाँ, यूट्यूब जगत में आप देखे होंगे, नर्सिंग में तो उतना स्टूडेंट नहीं है इसलिए ज़्यादा लोग भी यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन आप समान तौर पर आप तैयारी करने जाइए। मेडिकल में आप इंजीनियरिंग की तैयारी, जनरल कॉम्पिटिटिव का तैयारी कीजिए तो लोग करोड़ों में रुपए छाप के बैठे हुए हैं और छाप रहे हैं और सो कॉल्ड नाम देते हैं कि हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। भाई, जब आप फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो आज के डेट में बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। आप उतने बड़े टीम के साथ स्टूडियो बनाकर, आप खुद को इतना बड़े फॉर्च्यूनर में चलकर आप तमाम तरीके के ऐश जी रहे हैं और आप कहते हैं फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। ऐसे ऐसे टीचर है दिखावे का जो एजुकेशन को बेच चुके हैं, अपने कमाने के नाम पर नए नए कारोबार शुरू कर रहे हैं। आखिर इन सब के पीछे पनपने का कारण क्या है? तो सरकारी तंत्र है। चाहे वो राज्य स्तर पर काम करने की बात हो, जिला स्तर पर करने की बात हो, केंद्र स्तर पर बात हो, सारे ऑफिसर एक दूसरे के भ्रष्ट पड़े हुए हैं। 100 में से 20% मैं बात करूं तो अधिकारी सही होंगे जो ईमानदारी से काम करते होंगे, और वो भी अधिकारी होंगे तो छोटे लेवल जो क्लर्क वगैरह, प्यून वगैरह है वो सब। बाकी के अपग्रेड में जितने भी अधिकारी है, आप एक काम कराने जाइए, यूनिवर्सिटी से लेकर जिला से लेकर कहीं भी काम कराने जाइए, आपको जब तक वो 10 बार नहीं दौड़ाएगा और आप ये मजबूर नहीं हो जाएंगे कि आप किसी थर्ड पार्टी से पैसे के थ्रू काम कराएं जल्दी, तब तक आपका काम नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार में संलिप्त होना। जी हाँ, बड़े बड़े डीएम से लेकर एसपी तक जो है आपके बातों को नहीं सुनेगा, और यही रीज़न है कि आज देश में उबाल है युवाओं में। मैं मानता हूँ कि जो भी प्रोटेस्ट है उसमें 50% लोग गड़बड़ लोग हैं जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जाकर सरकार के चूँकि वो अगेंस्ट में है इसलिए अपना हाथ स्टूडेंट के पीछे, प्रोटेस्ट के पीछे साफ कर रहे हैं। लेकिन इतना बात समझ लीजिए कि 50% उसमें जरूर जो है सही लोग हैं, या उनके अभिभावक या उनके सपोर्टर 50% जरूर सही है। भले ही 50% वो एंटी नेशनल स्लोगन देने वाले लोग सब वहाँ पे हैं जो तथाकथित जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के बताते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद सोचिए। एज फॉर एग्जांपल, आप एमपी के स्टूडेंट है, आप पिछले 4 सालों से 5 सालों से सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आप झेल रहे हैं। बताइए, 22 से 25 सेशन और 22 से 25 जो ख़त्म हो जाना चाहिए लेटेस्ट 26 तक, अभी उनका फर्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी घिचपाच में मामला है। तो इतना भ्रष्टाचार नर्सिंग के क्षेत्र में हो, नॉर्मल एजुकेशन के क्षेत्र में हो। आज देखिए, जो कोर्स बाहर से दूसरे स्टेट से 4 लाख 5 लाख में बीएससी हो रहे हैं, बिहार में उसी को 10 लाख ले रहा है, 9 लाख ले रहा है, 8 लाख ले रहा है, कोई खोजने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जो है माफिया लोग का ही कॉलेज है। और जो है जो पोस्ट बीएससी बाहर में 1 लाख 1.25 लाख में होता है,
बिहार में 2 लाख, पौने 2 लाख, 1.5 लाख रुपए लिए जाते हैं, लूटे जाते हैं। सेम हाल बीएड में है, सेम हाल इंजीनियरिंग में है। तो आप कहीं सेम हाल आप जाएं किसी कोचिंग में पढ़ने पटना के आसपास, तो आपसे वैसा ही वसूला जाता है। ऑफलाइन के नाम पर हजारों फी रखे गए हैं और सो कॉल टीचर बोलते हैं कि हम अच्छा है तो हम अच्छा है। देखिए, हर आदमी एक दूसरे में भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के टीचर हो या फिर सरकारी में हो, चाहे सरकारी तंत्र हो या फिर ये मंत्री हो। देखिए, देश में जब तक 2 चीज़ नहीं सुधरेगा तब तक सरकारी सिस्टम नहीं सुधरेगा। मंत्री जब तक बेईमान रहेगा इस देश में, चाहे वो राज्य स्तर का मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, जब तक, देखिएगा अभी लोग सीधे मंत्री के टैग लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो मंत्री जिस विभाग में है उस विभाग में कभी कोई विभाग के ऊपर नहीं बात करेंगे, कभी कुछ बात नहीं करेंगे और सिर्फ देखेंगे कि हमारा वोट कहाँ से आता है, हम किसको बोलेंगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा। सिर्फ इसी सब में जो है बात आपको करेगा। कभी भी वो अपने विभाग के ऊपर नहीं बात करेगा, कभी भी विभाग के सुधार के बात नहीं करेगा। जाइए आप जिला में, आप अपने डीएम से आपको मुलाकात करना होगा, नहीं मिलने दिया जाएगा। एसपी से मुलाकात करना होगा, नहीं मिलना दिया जाएगा। शिक्षा ऑफिसर जो होते हैं शिक्षा विभाग में, एजुकेशन देखने वाले, आप उनसे मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे तो समस्या आपका कहाँ से सुनेगा। तो जब तक देश में ये भ्रष्ट जो है मंत्री, भ्रष्ट अधिकारी जो नीचे से ऊपर तक बैठे हुए हैं, जब तक इन सब में काम के प्रति ईमानदारी नहीं आएगी कि हमारा ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है, हमारा जिम्मेदारी क्या है, कम से कम ऑफिस आवर में काम के प्रति ईमानदार रहें, जब तक ये भावना इन लोगों के ज़मीर मर चुका है। जी हाँ, आज देखिए एमपी में नर्सिंग के स्टूडेंट पिछले 7 सालों से परेशान हैं, फंसे हुए हैं, उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। दलील दे दिया जाता है कि मामला कोर्ट में है आपका, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, मामला कोर्ट में इधर गया है, फंसाने का काम कौन किया है? जो चीज़ क्लियर है वो भी तो तुम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो तुमसे बड़ा भ्रष्ट कौन है? काउंसिल में मैंने सोचा कि बहुत ईमानदार और अच्छे जो है लोग आए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग आए हैं, रजिस्ट्रार बने हैं, तो शायद चीज़ें अच्छा हो जाएंगी। लेकिन आज 7 महीनों बाद लोगों को हार्ड कॉपी तक नहीं मिला है। एनओसी 2 महीना 3 महीना के लिए बोला जाता है। तो इससे ज़्यादा फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार और काम के प्रति लापरवाही क्या ही हो सकता है। आप लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप जाइए तंत्र के पास, रजिस्ट्रार के पास, सीओ के पास, जहाँ जहाँ जाइए वो सीधा कह देता है कि मामला ये हाई कोर्ट के समक्ष है, इसलिए जो भी होगा निर्णय के अनुसार होगा। अब बताइए, जब एक अधिकारी जब कोई बात नहीं सुनता है, आज क्या है सिचुएशन देश में, जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह तोड़फोड़, पुलिस पर लोग अटैक कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि युवाओं में नाराजगी है। युवा सब जगह देख रहा है कि हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह कोई मंत्री सुनने वाला नहीं है, न कोई अधिकारी सुनने वाला है। और अगर आप जाएं अपनी बातों को रखते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो आपको ही ऊपर जो है फंसाने का प्रयास किया जाता है। तो आखिर ये देश कब सुधरेगा? जब तक ये सिस्टम, बेईमान मंत्री, बेईमान अधिकारी जब तक इस सिस्टम में रहेगा, जब तक उसको सिर्फ कमाने का लालच रहेगा, अपने स्वार्थ के लालच रहेगा, तब तक वो कभी कुछ इस देश के लिए नहीं कर सकता है। सिर्फ पद पर बैठकर दुरुपयोग कर सकता है, भ्रष्टाचार करेगा, गलत कामों को सपोर्ट करेगा, सही काम नहीं करेगा। तो ये सारा सिस्टम है। अब इस पर आप लोग देख सकते हैं देश में अभी क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है होना, ताकि सरकार को एक देखे कि भाई हमारी गड़बड़ियाँ कहाँ पे है, और अगर हम इसे नहीं सुधारते हैं तो हमारे प्रति जो है लोग आक्रोश होंगे। तो ये आज जो चल रहा है ये सब सरकार का ही देन है, अधिकारी का ही देन है। एमपी में तो सब लोग देख ही रहे हैं। अगर कल होकर एमपी में ऐसे प्रदर्शन अगर होना शुरू हो जाए, अगर मेडिकल नर्सिंग के छात्र रोड पर उतरना शुरू हो जाए, तो इसमें दोष किसकी होगी? सरकार कल होकर कहेगी कि राजनीतिक पार्टी है, ये फलान ढिमकान है, लेकिन सरकार अपनी गलती कभी नहीं मानेगी कि हमने भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कानूनी सख्ती करवाई नहीं किया, भ्रष्ट अधिकारी को हटाया नहीं, हमने सिस्टम में सुधार नहीं किया। यही रीज़न है कि आज जो है ऐसा सिचुएशन है। क्या कह सकते हैं, सब जगह बेईमान भ्रष्टाचार लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पर। इसलिए हमारे देश में जब तक ये चीज़ें सुधरेंगी नहीं, जब तक मंत्री बेईमान और मंत्री के जो चमचे होते हैं अधिकारी, जब तक वो लोग सही नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम अपने दिल की बात कह दिए और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं।